+2 क्लास। आज हम करेंगे सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित थी दो लड़के कविता के आगे तीसरे और चौथे काव्यांश की या पद्यांश की व्याख्या कि सुंदर लगती है नगन देह कि उन दो बालक निर्धन गरीब बालकों की देह शरीर बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है। मोहनी नयन कि मन को मोहने वाले हैं। मानव के नाते उर्मे बरता अपनापन कि मनुष्यता के नाते व्यक्ति के हृदय में उनको देखकर हृदय में बरता कि हृदय में अपनापन सा भर जाता है। मानव के बालक हैं ये पासी के बच्चे कि एक ही जाति के बच्चे हैं, ये मनुष्य के बच्चे हैं। रोम रोम मानव सांचे में डाले सांचे कि उनका रोम रोम मनुष्य के सच्चे सांचे में डला हुआ है, अर्थात वे कितने साफ और साफ दिल वाले देखने में लगते हैं। पहले इनका हम करेंगे प्रसंग कि यह काव्यांश सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता दो लड़के में से उत्कृत है। इसमें कवि ने निर्धन नंग धड़ंग 6-7 वर्षीय बालकों की अभावों में भी मस्त रहने की कि गरीबी में फिर भी वे मस्त रहने की दशा का और मानवीयता को जगाने का प्रयास किया है। इनका विशेष आ जाएगा। कवि के अनुसार ये दोनों लड़के निमन छोटी और निर्धन जाति के होते हुए भी मानव के बच्चे होने के कारण सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उन्हें देखकर उनके मन में उनके प्रति अपनापन लगता है और कवि ने इन बालकों को चिंता मुक्त दशा का वर्णन करते हुए उनके प्रति सद्भाव व्यक्त किया है कि दो निर्धन बालकों के बारे में किस प्रकार बताया। इसमें भाषा तत्संप्रदान परंतु सरल और भावपूर्ण है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है जी चौथा अस्थि मांस के इन जीवों का ही जग कर कि ये संसार इन हाड़ मांस से बने इन मनुष्यों के लिए ये संसार ही उनका घर है कि इतने गरीब हैं, उनके रहने के लिए उनके पास जगह भी नहीं है कि सूक्ष्म स्थूल शरीर के होते हुए भी संसार पूरा उनका ही कि आत्मा का अधिवासना कि आत्मा को सूक्ष्म और नाश न करने में कि उनका संसार में प्रत्येक वस्तु उनके लिए स्थूल और सीमित है। न्योछावर है आत्मा नश्वर कि ऐसे कि आत्मा तो सूक्ष्म और ना नाश होने वाली है, जबकि संसार की प्रत्येक वस्तु वो तो सूक्ष्म और स्थूल अनित्य है कि सदा नहीं रहती। कवि कहता है कि इसके आत्मा नश्वर रक्त कि इसमें नष्ट होने वाली कोई बात नहीं। आत्मा तो हड्डी मांस का टुकड़ा रक्त का होने के कारण उन पर निछावर हो जाती है। जग का अधिकारी है वे जो दिल कि अत्यंत कमज़ोर है, वे भी जग के अधिकारी हैं कि जग उनका भी पर भी उनका संसार और उनका ही अधिकार है जितना अमीर लोगों का। पहले हम करेंगे इनका प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता दो लड़के में से अवतरित किया गया। इसमें कवि ने दो लड़कों निर्धन गरीब लड़कों के नंग धड़ंग बालकों के प्रति अति दुख अपनी संवेदना दुख को प्रकट किया है। लास्ट में आ जाएगा आप इसका विशेष करेंगे कि कवि आत्मा की एकांतिक उपासना को भौतिक शरीर के सामने नगण्य मानता है। कवि के लिए पूर्ण मानव ही ईश्वर है। भाषा सहज सरल देशज तत्सम शब्दों से युक्त अनुप्रास अलंकार और चित्तमयता है। ठीक है जी। आज ये दोनों प्रसंग व्याख्या यही अच्छी तरह से करनी है। दो लड़के सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी। ठीक है जी। थैंक यू।